वेलकम एवरीवन। तो स्वागत आप सभी का। कुल्लू मनाली से 30 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। रात को हमने कैंप लगा लिया था, तो आगे हम चल नहीं पाए क्योंकि एक नदी थी, ब्यास नदी जिसे बोलते हैं। भाई साहब, रास्ते में उसका एक झरना सा था जो कि उस नदी में जाके मिल रहा था, और झरने के ऊपर से हमारा रोड जा रहा था। ठीक है, तो उस रोड से जब हम गुजरे तो उस पानी की जब आवाज़ सुनी, भाई साहब हाथ कांप गए थे। तो रात को हमने ड्राइविंग स्टॉप कर दी थी और हमने कर ली थी कैंपिंग। अभी फ़िलहाल अपने पास का नज़ारा देखो, और थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। कहाँ पे अभी परांठे वगैरह करवाए हैं, 2 परांठे वगैरह खा पी के फिर आगे निकलते हैं। व्यू कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे भैया ढाबा, एक रेस्टोरेंट। ये हमारी बाइक खड़ी। भाई ज़बरदस्त जिसे बोलते हैं वो आउटपुट है बुलेट का। 3 बुलेट का जब ली थी तब से इतनी नहीं चलाई थी अभी तक। इसका जो बोलते हैं ना, एक जोर आजमाइश। भाई साहब अब पता लगा इसका इंजन क्यों है इतना इम्पोर्टेंट। विशु, बारिश आ गई है। तो जैसे ही उस पहाड़ को अपन क्रॉस करते हैं तो कुल्लू की तरफ पहुंचेंगे, और कुल्लू से आगे फिर है मनाली, और मनाली से आगे है फिर सोलांग वैली। तो सोलांग वैली में अब स्टे करेंगे। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए अपना एक तजुर्बा। तो अभी फ़िलहाल कल क्या है कि कल का इंटरेस्टिंग वही बताता हूँ फैक्ट। भाई साहब, कल अपन निकल रहे थे आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रात को थोड़ी सी ड्राइविंग की थी क्योंकि एक जगह जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था। वहाँ पे थोड़े मच्छर वगैरह ज़्यादा थे, और कुछ बारिश। मच्छर तो चलो इतने नहीं थे, 1 ही 2 था, पर तंग ज़्यादा कर रहे थे। और कुछ बारिश वहाँ पे रेगुलर चल पड़ी एकदम से, और अब हमने लगा लिया कैंप। तो कैंप जो भी है वो टेंट लगाने के बाद जिसे बोलते हैं, एकदम से गर्मी सी बन गई थी। तो वहाँ पे बैठ के टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो जैसे ही बारिश रुकी हम निकल लिए आगे, और थोड़ा सा इसी चक्कर में निकले थे कि आगे थोड़ा सा ठंड मिलेगी, थोड़ा सा डाउन टेम्परेचर होगा तो कम से कम सो जाएंगे। तो फिर उससे थोड़ा सा आगे ही निकले थे हम कि बारिश दोबारा चालू हुई, और बारिश दोबारा चालू हुई। फिर हमने दोबारा लगाया। बाकी ये था कि नींद ज़बरदस्त आ गई थी उस टाइम तक, तो लेटते ही सो गए थे। और बाकी जगह भी बहुत अच्छी मिल गई थी उसके बाद, बहुत फर्स्ट क्लास एक नंबर जगह। पर उसमें भाई साहब उस जगह मिलने में और नींद आने में, एक नींद भी आई हुई है ज़बरदस्त, और वो जगह भी ढूंढ रहे हैं। और उसके बीच में एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पैरेलल में ना, जैसे आप देखो पहाड़ देख रहे हो, जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ के और इस रोड के बीच में एक नदी चल रही है जिसे बोलते हैं ब्यास नदी, जो कि सीधा यहाँ से पंजाब में जाती है। तो उसका ना एक झरना था। जैसे अपने पीछे वाला ये पहाड़ हो गया, इस पहाड़ से नीचे से होके आगे की तरफ एक झरना जा रहा था। तो वो झरना इतना ख़तरनाक था, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। उसकी आवाज़ से ही डर गए। तो बाइक भाई चली नहीं, हाथ काँप गए थे बिल्कुल, पैर वैर सब कुछ, जिसे बोलते हैं डर चढ़ गया था। क्योंकि हमें अंधेरा था, अंधेरे में इतना दिख नहीं रहा था, फिर भी नदी तो फिर भी नहीं दिख रही थी। तो कोई एस्टिमेट नहीं था कितना इसका, कितनी विड्थ वगैरह कितना क्या है। तो जैसे ही घबराहट हुई, तो घबराहट होने के बाद हमने सोचा कि रोक ही लेते हैं। अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, और पागलपंती आगे जाना। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है उसके बाद, इंसिडेंट के बाद। तो अभी परांठे बनवाए हैं, 1-2 परांठे और बनवा रहा हूँ, आ जाओ सारे के सारे। और बारिश का मौसम है, गाड़ी वाड़ी जा रही है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, एटमॉस्फेयर में कोई कमी नहीं है। बारिश का मौसम है थोड़ा सा, मैं भी सोच रहा हूँ कि बारिश आ जाए,
क्योंकि रात को अपन एंजॉय नहीं कर पाए थे बारिश को। और अभी क्या है कि पैकिंग वगैरह फुल है और भीगने का कोई डर भी नहीं है। कल क्या है कि हाँ, कल कपड़े वगैरह भी भीग गए थे थोड़े से। कल हमने पैकिंग अच्छे से की नहीं थी, बांध नहीं रखा था बैगों को, तो थोड़ी सी बूंद बूंद जैसे भी होती है बारिश वगैरह बैगों में घुस गई थी, तो उससे कपड़े भीग गए थे। तो फिर उनको सुखाने के लिए भी बड़ी मशक्क़त लगी। जूतों के हाल बेहाल हो रखे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इसका नाम है स्पेशल पंजाबी फूड। और हाँ, बन गए। चलो भाई, खाना रेडी हो चुका है, सुबह का ब्रेकफास्ट। लेट्स हैव इट। थैंक यू सर। तो अभी निकल चुके हैं भाई ब्रेक। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. से स्ट्रेस फ्री होगा, इस तरीके के नज़ारे दिखेंगे। उस साइड पता क्या हो रहा है? उस साइड एक पार्क था जिसकी यह वाली ज़मीन डूब चुकी है पानी में, घास जम रही है, देखो पानी में। इसके साइड में ही पार्क भी है। तो सिर्फ एक लैंडस्लाइड्स का डर है और कोई डर नहीं भाई, 1% भी। बाकी ऊपर जरूर बारिश वगैरह हो रही है फिलहाल। नदी है। अभी फिलहाल अपन ये है व्यास नदी के पास। दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, लद्दाख में कटवाऊंगे। ठीक है, तो एक बार और जोर से हेलो सारे मुरथल के भाइयों मेरे। और भाई टनल का काम चालू है, थोड़े दिन में मनाली 1-6 दिनों में पहुंच जाया करेंगे। जो भी टनल का काम चालू है, पवड़ी भूषण ये भारे जो गाड़ी यूज हो हैं टनल बनाने में। काफ़ी रिस्की रोड है, लैंडस्लाइड्स रास्ते में देखने को मिली, पत्थर वगैरह। लैंडस्लाइड क्या है कि पत्थर वगैरह गिर जाते हैं ऊपर से, ये होती हैं। बाकी उससे आगे ही काफ़ी अच्छा व्यू है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें ना, तो आगे कोई माउंटेन ड्यू वाली बात है, डर के आगे जीत है। निकल चुके हैं मेरे रास्ते में, कुछ इस तरीके का व्यू, पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं। नहा सकते हो उसमें, नहा सकते हो उसमें। अच्छा मतलब वैसा होगा वो अंदर लो भाई, रास्ते में अभी रुके थे 2 मिनट, पानी का जुगाड़ हो गया था यहाँ पे, तो हाथ मुंह धो लिया। ठंडा पानी है, बिल्कुल फ्रेशनेस सी फील हुई यहाँ पे आते ही।
विकराल रूप देख रहे हो, विकराल रूप, ब्यास नदी का विकराल रूप। पानी बिल्कुल साफ नहीं है, मिट्टी वाला पानी है। इसका मतलब ऊपर बरसात ज़बरदस्त हो रही है। और कल एक भाई ने वीडियो और डाली थी, कबीरा ट्रैवलर जो गया हुआ है साइकिल पे, उस भाई ने भी वीडियो डाली थी कि ऊपर कोई बादल वगैरह फटा है, तो शायद उसी का नतीजा इस हिसाब का है। यहाँ पे मिट्टी वगैरह दब रही है भाई, ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं क्योंकि मिट्टी नरम हो रखी है यहाँ की। तो ये है ब्यास नदी नज़ारा। लो दोस्तों, तो पहुँच चुके हैं कुल्लू से आगे। कुल्लू का आपको नज़ारा दिखाया था, पानी ही पानी। अभी मनाली से 10 किलोमीटर पीछे इस तरीके का एक था फ्लाईओवर, नीचे देखो भाई। मनाली से निकल चुके हैं, मनाली से आगे का है फिलहाल राफ्टिंग वगैरह, या फिर पता नहीं वो लोग क्यों बैठे हैं वहाँ पे भिखमंगों की तरह। मेरे ख्याल से पैराशूट पैराग्लाइडिंग वगैरह का सीन होगा उनका। बाकी भाई साहब को मेरा बेटा कूद जाना होगी तो चीनी ही घुल जाए मैं। ठीक है, चीनी ही घुल जा मेरे भाई। आ चुके हैं भाई जहाँ पे मनाली में पैराग्लाइडिंग होती है। तो मनाली में पैराग्लाइडिंग का वही 2000 रुपये रेट है, और इमरजेंसी में अगर तुम करवाते हो तो 2200 रुपये रेट। और कुछ इस तरीके का मैदान है खुला। पैराग्लाइडिंग हो रही, एक पैराग्लाइडर ये रहा, ये आगे उतरे, देखा, ये आगे उतरे। तो यहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। और वो एरिया वो है जहाँ पे संदीप जो अपना दोस्त है, जो अपना भाई है मूर्थल से, जिसका चैनल है ट्रैवल विदाउट पैसा, उस भाई ने जहाँ पे कैंपिंग करी थी वो एरिया वो वाला है। ठीक है, अपना कोई रुकने का प्लान है नहीं, हम चलते जाएंगे जहाँ तक। हमारा डेली का एक रूटीन है कि हम डेली एक ड्राइविंग करनी है कि 100 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर, जितना हमसे हो पाएगा एट टाइम टू टाइम। लाइक सुबह अगर 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो शाम के 8 बजे तक ड्राइविंग ही ड्राइविंग, बाकी नज़ारे ले सकते हैं साथ के साथ। हाँ, शरीर दुखता है भाई, मस्त दुख रहा है बिल्कुल, लेकिन वो शरीर का दर्द भूल जाता हूँ जब मैं ऐसे व्यू देखता हूँ। एक बार देखो भाई साहब, ऊपर पेड़ गायब हो चुके हैं, देखो एक बार तुम बादलों में देखो, ऊपर बादलों में, ऊंचाइयों में, और मैं ये हवा में ऊंचाइयों में। देखा ना तुमने वो 200 रुपये ज़्यादा ले ले भाई, उतार ले भाई, लैंड करा दे। देखो, और वे बादलों की ऊंचाइयों में एक पंछी उड़ता हुआ, और एक और आया है पैराग्लाइडर। तो कस्तूरी है, अंबर है, शिलाजीत है, केसर है सर, रुद्राक्ष है। शिलाजीत है मतलब केसर शिलाजीत केसर है, मतलब पहाड़ी चीज़ें बेचते हो। हाँ सर, क्या क्या रेट होता है? ये तो शिलाजीत है वो 100 रुपये तोला है। 100 रुपये का तोला, यानी 10 ग्राम। हाँ, और केसर जो है 100 रुपये का 10 ग्राम। हाँ, और केसर केसर है 5 ग्राम 250 रुपये। 5 ग्राम 250, 50 रुपये ग्राम। 50 रुपये ग्राम। इतना सस्ता कैसे हो सकता है? हाँ सर, 200 रुपये का तो 1 ग्राम आता है। आता है बाबू जी, आपके शहर में मार्केट में बहुत महंगा है, सही बता रहे हैं आप। कहाँ? मैं तो कश्मीर से भी देखा हुआ मैंने उसका। जैसे ये हमारे पास डब्बी होती है ना सर, ऐसे अनंतनाग में। हाँ, अनंतनाग में है, अपना काजूकुंड है। जैसे ये फ्लावर निकाल लिया, नरम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या है कि साहब ये अभी देखो कितना मुलायम है, अभी इसमें 5 ग्राम पड़ा है, ठीक है। और ये सूखेगा ना तो सिर्फ 2 ही ग्राम रह जाएगा, 1.5 या 2 ग्राम। 5 ग्राम 3 ग्राम तो
3 ग्राम उड़ जाना है इसको। 200 रुपये का आता है। तो अभी फ़िलहाल मनाली में है और मनाली में यहाँ पैराग्लाइडिंग वगैरह का सिस्टम है। अपना कोई मूड नहीं है खाम का मर आ जाए। हाँ भाई, ओए तू जिंदा रह जाएगा पैराग्लाइडिंग में हैं? कभी को ऊपर 100-200 फालतू ले ले। ऐसा ले जाते बाबू जी, ऐसा फैमिली देख लिए। सर। तो बाइकिंग का ग्रुप वगैरह बहुत सारे यहाँ पे जाते हैं भाई, हद से ज़्यादा जाते हैं, हद से ज़्यादा। कोई लिमिट नहीं है जिसकी। मेरे को अप्रोक्स 150 से 200 बाइकर्स मैंने देख लिए अभी तक। हेलो एवरीवन, तो स्वागत आप सभी का। अभी पहुँच चुके हैं हम अटल टनल से आगे। ये रोड सीधा यहाँ पे आता है अटल टनल पे, फिर यहाँ पे चौकी लगी हुई है, फिर उसके बाद 50 रुपीज़ की एक स्लिप कटती है। 50 रुपीज़ के आसपास की होती हैं वो। तो वो एक फ़ंड है, मतलब उसका फ़ीस जैसे देना ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके 2 व्हीलर का 50 रुपीज़ है और कार का 200, SUV का 300 और बस और ट्रक का 500। तो इस तरीके से आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है रास्ते में। तो अभी हम चल रहे हैं सीधा आगे और आगे की तरफ देखते हैं कितना हम आगे जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए बाइक की तरफ। एक असली चीज आ गई ध्यान में, एक भयंकर चीज आ गई। उड़े थे लेज की चिप्स ले आ रहे थे, देखो किसी की गिंडूबर की होगी। आड़े का टेम्परेचर के क्या आ रहा है, एल्टीट्यूड वगैरह ना इजी हो जाए। चिप्स उड़ेगी, चिप्स आड़े ले आए पाछा गिंडूबर की हो रही है, एकदम दबती भी को ना 1% भी। जब मान ले और ऊपर दी ले गया था मेरा पार्ट जगह पे। तो वही कैंप लगा लिया है टिकिया। फिलहाल मज़ा आ रहा है, एक नंबर चिल्ड मौसम है। ठीक है, बाहर का फ़ोटो दिखाता हूँ, फ़ोटो शेयर करूँगा। एक नंबर का फ़ोटो खींचा है। और केलोंग क्रॉस हो चुका है। केलोंग के बाद कल का ट्रिप देखते हैं। कल पेंगोंग पहुँचने की पूरी कोशिश है। कल में पेंगोंग क्रॉस हो जाए तो, क्योंकि ना तो बीच में कोई पेट्रोल पंप, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। पेट्रोल हमने पूरा ले लिया है और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वीडियो की अभी एंड करते हैं फ़िलहाल इस नज़ारे के साथ। अभी रुके हुए हैं हम केलोंग से थोड़ा सा आगे, एक BSF का कैंप है। इस BSF के कैंप के पास यहाँ पे हमने अपना टेंट वगैरह सेटअप कर दिया था। आप देख सकते हो वहाँ पे ऊपर बाइक भी खड़ी है, टेंट भी सेट है। और व्यू देखो यार, टेंट से मतलब निकलते ही व्यू मज़ेदार है सामने का। खाना पीना अपना यहीं पे होगा, शाम का सुबह का भी खाना पीना यहीं से करके निकलेंगे। फ़ायदा एक चीज़ का रहेगा, फ़ोन चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, मेन कनेक्टिविटी होती है। तो कनेक्टिविटी अगर नहीं हाथ में होगी तो किस तरीके से आगे जाया जाएगा। तो एक भाई और गया हुआ है मूर्थल से साइकिल पे, संदीप। तो बात उससे हो गई है सारी। अभी जहाँ वो पहुँचा है वहाँ मुझे मेरे ख्याल से 1 दिन लग जाएगा पहुँचने में। बट पकड़ते हैं उसको, कहाँ पहुँचा, किस तरीके की क्या तैयारी कर रखी है उसने। और भाई ठंड हो चुकी है 1 नंबर की। ठीक है, अब मौसम है अपने तंबू में घुसो और सो जाओ पड़ के, बस ये टाइम अब आ गया है। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग का आज अंत करते हैं। जुड़े रहिए, कल का देखते हैं कल किस टाइम निकलेंगे, आगे का सफ़र कैसा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।